थैंकफुली मेरा सेंटर जो है वो पास में आया है। कल मैंने चेक किया और मेरा सेंटर पास में है, यानी वो दूर नहीं है। अराउंड 10 किलोमीटर्स के अंदर है वो सेंटर, तो मुझे ज़्यादा इशू नहीं होने वाला है। एक बार हुआ था कि वो बिल्कुल विलेज में आ गया था, तो मुझे बहुत ज़्यादा ट्रैवल करना पड़ा था। मतलब हाँ, खुद के व्हीकल से थे तो बहुत ज़्यादा ट्रैवल करना पड़ेगा। पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करोगे तो तभी पता रहेगा कितनी देर से तो पहुँचना ही है। सो अभी कम दूर आया है सेंटर, और आई थिंक ये बेस्ट चीज़ होगी क्योंकि मैं वहाँ से जल्दी वापस आ पाऊँगी। आई मीन जब खत्म होगा तो इतना जो मैं टायर्ड आई थिंक रहने वाली हूँ, वो मेरा जल्दी घर पहुँच के दूर हो पाएगा। और मैंने बुक्स बहुत सारी कलेक्ट करके रखी है, ऐसे जैसे यहाँ एक हाफ अ बंडल है, वैसे ही मैंने अभी से कलेक्ट कर दी है। इनफैक्ट मैंने अपनी आधी, आई मीन वन सेट ऑफ मॉड्यूल्स आई ऑलरेडी गिवन टू समबडी एल्स, क्योंकि मुझे पता है मेरी ज़िंदगी कैसी है, मुझे पता है कि मेरे साथ क्या होने वाला है। तो अभी से आई थिंक किसी और की हेल्प हो जाए जो प्रिपेयर कर रहा है, क्या पता कोई और ही डॉक्टर बन जाए। और सेकंड सेट ऑफ मॉड्यूल है, वो भी आई थिंक इस एग्जाम के बाद लाइक अराउंड, आई थिंक मैं, मुझे पता चल जाएगा पेपर के बाद मेरा क्या होना है, तो मैं उसे भी सेटल कर दूंगी अराउंड 6 अप्रैल तक कि मुझे उसको क्या करना है। और हाँ, देयर इज वन थिंग दैट आई हैव डन, ओके, इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। लाइक जब पेपर दे के आओ ना तो पता नहीं होता कि अब क्या करना है, लाइक जिंदगी बिल्कुल सन्नाटे में चली जाती है, कुछ समझ नहीं आता है। मतलब पेपर दे के आओ और फिर ऐसा लगता है कि सब खत्म, और बस पढ़े रहो दिन भर कहीं ना कहीं। और या तो अगर फ़ोन भी खेलो तो वो उदास उदासी रील्स और ये सारी चीज़ें आती है, तो बिल्कुल मन नहीं हो रहा होता है कुछ भी करने का या कुछ भी सोचने का, और समझ नहीं आ रहा होता है। और दोबारा से हम इस लूप में फंस जाते हैं, या तो ड्रॉप वाले या तो किसी और कोर्स को लेने वाले, ठीक है, वो भी ख़राब कोर्स। तो इसीलिए मैंने एक छोटा सा अपने लिए लेटर लिख लिया, वो इसमें पीछे ही है, आई एम नॉट गोइंग टू शो। सबका खुद का एक लेटर होना चाहिए, खुद के लिए जो वो लिखना चाहें, तो मैंने वो लिख लिया है सेम डेट मैच करके। मैंने वो 5th की इवनिंग का टाइम लिखा है, जो रिमाइंडर रहेगा मेरे लिए। जब मैं आऊँगी तो वो ओपन करूँगी और उसमें मैं खुद से पूछूंगी कि मेरा पेपर कैसा गया, खुद से। येस, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू बी सेल्फ अवेयर। और मैं पूछूंगी कि मुझे आगे क्या करना है, उसमें मैंने सेलेक्ट रखा है ऑप्शंस में, और फिर मैंने अपने लिए ऑप्शंस प्रियोरिटी के बेसिस पर डाल रखे हैं कि अब क्या, अब ये या वो, बिल्कुल कामनेस के साथ ये चीज़। और खुद को ये बताते हुए कि मुझे इसके बाद से ब्लेम नहीं करना है खुद को जो भी हुआ। I think if you are seeing the video, just in case, do write a letter to yourself and just fold it, keep it in your diary or a bag or anywhere, okay? और पेपर के बाद उसे खोलना और पढ़ना, और उसमें तुम्हें खुद को ब्लेम नहीं करना है, ओके? उसमें तुम्हें बताना है कि तुम्हारी प्रिपरेशन कैसी थी और तुमने अपना 100% दिया या नहीं दिया, और अब तुम्हारे पास क्या चॉइसेस हैं, ओके? आई थिंक बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पेरेंट्स बस ये पूछते हैं कि पेपर कैसा गया, तुम कह देते हो अच्छा या ख़राब गया, वो उसकी तरफ से रिस्पॉन्स दे देते हैं। बट कोई तुमसे ये नहीं पूछता है कि जब तुमने प्रिपेयर किया पूरे साल और तब तुमने पेपर दिया और तुम्हारा नहीं हुआ, तो तुम्हें क्या फील हुआ, क्या तुम्हें रिग्रेट हुआ? वो ये नहीं पूछते, वो बस ये पूछते हैं कि क्या तुम्हें ड्रॉप लेना है फिर से, वो ऐसा पूछते हैं। वो ये पूछते ही नहीं है कि क्या तुम दोबारा से वो सारी चीज़ें करना चाहोगे, पढ़ना चाहोगे। इसीलिए हम दोबारा से फंस जाते हैं लूप में। तो एक बार खुद से सवाल ज़रूर करना उस लेटर के थ्रू। और और बर्बादी होने वाली है मेरी, मुझे पता है। और मुझे पेपर का बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा है, मुझे सिर्फ खुद की हरकतों से डरना चाहिए और किसी भी चीज़ों से नहीं, राइट? या